सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, आपसे निवेदन है, आपके चरण वंदनों में मेरी प्रार्थना है, आपके चरणों में मेरी वंदना है। हे गुरुदेव, हम जो 4 दिन का कैंप लगा रहे हैं, आपकी कृपा बरसती रहे। हे मेरे प्रभु, यह कार्य हमारा निर्विघ्न हो, निर्विघ्न हो, निर्विघ्न हो, ऐसी हम सबकी प्रार्थना है, ऐसी हम सबकी प्रार्थना है। आइए हाथों को थोड़ा सा रब करेंगे और अपनी जो इष्ट देव से प्राप्त ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाकर अपने शरीर में आत्मसात करेंगे। आंखें खोल लीजिए, कमर गर्दन अपनी सीधी रखेंगे। हमारा पोस्चर जितना सीधा रहेगा, हमारी स्पाइन जितनी सीधी रहेगी, हमारा जो शरीर है उतना ही स्वस्थ रहेगा। हमारे शरीर में जो आने वाली जितनी बीमारियां हैं उनसे हम ठीक रखेंगे अपने आप को, उनसे हम निजात पाते रहेंगे। तो आज हम चलते हैं इस एजुकेशन सेशन की ओर, जो हमारा ये सेशन अब दोपहर तक चलेगा। इसमें आप अपने रोगों के बारे में जानेंगे, स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। जो रोग किसी को आए हुए हैं उसका निवारण कैसे करना है प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, कि प्रकृति ने जो हमें यहाँ पर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 5 तत्वों के द्वारा जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, उनसे उनमें जब इम्बैलेंस हो जाता है तो उनको हम बैलेंस करते हुए अपने आप को ठीक कैसे करें। तो आइए जानते हैं, गुरु जी से प्रार्थना है कि नेक्स्ट सेशन हमारा स्टार्ट करें। आप सब लोगों का आज के इस कैंप में हार्दिक स्वागत है। आप अपने दुख परेशानियां लेकर के आए हैं यहाँ पर, शारीरिक कष्ट, और उसका समाधान चाहते हैं। आप सबके अंदर में बड़ी तीव्र इच्छा है कि जल्दी हमारे शारीरिक कष्ट दूर हों। इसलिए जब भी आप मुझे मिलते हैं तो अपनी सारी दुखों की व्याथा पुरानी 20 साल से लेकर आज तक आप सुनाना चाहते हैं मुझे, और मैं भी सुनना चाहता हूँ। लेकिन मेरे खाली सुनने से आपके दुख कष्ट दूर नहीं होने वाले। मुझे मालूम है कि आप लोग कोई ना कोई परेशानी के कारण ही यहाँ आए हैं। बिना परेशानी के यहाँ आने का कोई मकसद नहीं है यहाँ पर जंगल में। और हमारा जो यहाँ का व्यवस्था है वो आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ही बनाई गई है। मुझे यहाँ पर खुद रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके दुख कैसे दूर होंगे उसके लिए एक चैनल हमें बनाया हुआ है। सबसे पहले जो हम आपको सिखाना चाहते हैं, आप हमारी बात सुनिए बैठ करके। उसके अंदर में आपको आपकी समस्याओं का काफ़ी हद तक समाधान मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम आपकी समस्या सुनेंगे। जो रह जाएंगी, जिनका समाधान मिल गया आपको उनमें से, वो तो आपकी समस्या हल हो गई। और जो रह जाएगा फिर आप बाद में हमें बताइएगा,
फिर हम उसका फिर समाधान करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज़ का समाधान करेंगे। लेकिन आप लोग थोड़ा धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। आप पेशेंस खो चुके हैं क्योंकि लंबे समय से पीड़ित हैं और उस पीड़ा से आप दुखी हैं। अब चाहते हैं कि जल्दी कोई समाधान मिल जाए, जल्दी समाधान मिल जाए, क्योंकि पिछले आप 5-10 साल 20 साल से करवाते करवाते आप दुखी हो चुके हैं। अगर आप मेरे अंतर में देखें तो आपसे ज़्यादा आपके दुखों को दूर करने की मुझे ज़्यादा इच्छा है और जिज्ञासा है कि आप जो लोग आए, केवल आप ही नहीं, पूरा विश्व जल्दी ठीक हो जाए, विनाश से बच जाए। और आपके परिवार जो अभी बीमार नहीं हुए हैं, उनके लिए भी हमारा प्रयास है कि वो बीमार ही ना हो और जितनी जल्दी हो सकता है वो सारे स्वस्थ और बच जाएं इस भयंकर में। इसलिए आपसे ज़्यादा हम लोग अपने अंदर तीव्र इच्छा और हम बहुत तेज़ी से प्रयास कर रहे हैं कि सारा समाज, देश, विश्व खुशहाल हो। मगर एक सीमा है हर चीज़ के कार्य होने की। कुछ कुदरत है, ईश्वर है, आपके कर्म हैं, संस्कार हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, सब लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। उस कर्म और संस्कारों से ऊपर उठना, उनको तोड़ करके किसी दुख कष्ट को दूर करना भी बहुत मुश्किल है। वो भी इतना संभव नहीं है। अगर होता तो हमारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु संत महात्मा इस कर्म के ज्ञान को ना बताते जो उन्होंने अटल नियम बताया गया है। सो वो भी बीच में है साथ में, और ये भी है। अब हमें देखना है कि दोनों को मिला करके कैसे आप जो लोग आए हैं कम से कम वो तो स्वस्थ हो जाएं, बाकी जो नहीं आए हैं धीरे धीरे तक उनको मैसेज पहुंचेगा। जब उनका कर्म संस्कार होंगे तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन प्रयास हमारा जारी है। इससे पहले कि हम आपको आपके रोगों के बारे में बताएं, थोड़ा सा इस आश्रम के इंट्रोडक्शन आपको थोड़ी सी दे दें। खुराना जी आप देंगे क्या? मैं दे दूँ? खुराना जी देंगे? मैं देता हूँ फिर। देखिए, ये आश्रम एक्चुअली में हम लोग 1995 के करीब गुरु जी के संपर्क में मैं आया। मैं डॉक्टर बनने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर देखा कि बहुत सारे जीवों को बड़ी बेरहमी से सताया जाता था। हमारे को मेंढक जो था वो काटने के लिए दिया जाता था। उसको हमने मेंढक काटा भी, लेकिन काट के बाद उसको तड़पता फेंक देते थे। वो बेचारा मर जाता था तड़प। उसको बीच में पेट काटते थे, उसका ये अंग यहाँ, उसका ये अंग, सब चीज़ें देखने को मिलती थी। लेकिन हमारा दिल नहीं माना तो हमने उस डॉक्टरी की लाइन को छोड़ दिया। उसके बाद कुछ हमने अपना रोजगार का धंधा बनाया, नौकरी करी, कुछ अपने बिजनेस कारोबार किए। करते करते गुरु जी के साथ संपर्क हो गया। और मैं नौकरी करता था और योगा सिखाता था पहले। तो वहाँ पर जो था, मुझे किसी ने कहा भी गुरु जी पंजाबी बाग में आए हुए हैं, इनका हफ्ते का 10 दिन का 15 दिन का कैंप चलता था गुरु जी का वहाँ पर। तो मैंने कहा, मुझे उन्होंने कहा भी चलो, आप भी चलो, जैसे आपको किसी ने कहा। मैंने कहा ठीक है जी, हम भी चलते हैं। मैं चला गया, जाके गुरु जी के प्रवचन सुन करके हमें कुछ थोड़ी सी समझ आई। इतनी अंदर में अज्ञानता तूड़ा भरा हुआ था हमारे दिमाग के अंदर में, इतने भ्रम भरे हुए थे, इतनी भ्रांतियां भरी हुई थी। आज हमें समझ आ रही है, उस समय नहीं पता था। इतना घमंड भरा हुआ था इसमें, होश आवाज में हम नहीं थे बिल्कुल ही। और जब समझा, सीखा, थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया, धीरे धीरे गंदगी निकलनी शुरू हुई, सफाई होनी शुरू हुई अंदर से, होश आने लगी, और करते गए और करते गए और करते गए। करते 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 जब शरीर के रोग ठीक होने लगे,
मानसिक परिवर्तन आया। फिर मन में विचार आया कि कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहाँ पर लोगों को इस विद्या ज्ञान की शिक्षा दी जाए। जहाँ पर फिर ये जगह खरीदी गई। खरीद करके यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हैं, श्री सीताराम जी और माता संतोष कौर जी, इन्होंने ये जगह खरीद करके दी हमारे को और ये सारी व्यवस्था बनाई यहाँ पर, जहाँ आप बैठे हुए हैं, इनकी कृपा से, दया से। तो ये आश्रम 2005 में जगह खरीद के 2006 से दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवा के तब से ये आप लोगों की सेवा में लगा हुआ है। यहाँ पर सब लोगों को शिक्षित किया जाता है गुरु जी के आदेश के अनुसार और उनकी शिक्षाओं के अनुसार। केवल उनकी शिक्षा ही एक ऐसी रामबाण औषधि है कि उनकी शिक्षा से ही हमारे सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। किसी दवाई की और बाहर से किसी और एक्स्ट्रा दवाई की ज़रूरत नहीं है। उस ज्ञान से ही हमारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। तो उसका प्रचार के लिए, प्रसार के लिए ही ऐसा कैंपों का आयोजन किया जाता है, ताकि आप उस कैंप में आकर के 2 दिन 4 दिन रहें। रह करके जो हमारा जीवन इतना उबड़ खाबड़ हो चुका है, एक इनडिसिप्लिन्ड हो चुका है, वो जीवन में डिसिप्लिन आ जाए नेचर के नियम के अनुसार। और डिसिप्लिन जीवन में आपके जो रोग बीमारियां हैं वो अपने आप ही आप ठीक होती देखेंगे। शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, साइनस, माइग्रेन, थायराइड, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, जो भी बीमारियां इस समय चल रही हैं वो आप खुद एहसास करेंगे कि बिना कोई दवाई का उपयोग किए वो सारी बीमारियां आपकी ठीक हो गई हैं। जब आपको उसका एहसास हो जाएगा कि हाँ ये वाकया अब हमने सही रास्ते पर आए हैं, तो फिर आप वही विद्या ज्ञान अपने परिवार को देंगे। आज जो परिवार पूरी तरह से ग्रस्त हो चुके हैं बीमारियों से, आप देख रहे हैं कई परिवार यहाँ रह रहे हैं, सारे परिवार बीमार हैं। और सबसे ज़्यादा दुखदाई बात यह है कि कोई ठीक रास्ता नहीं मिल रहा जहाँ से हम सदा के लिए इन परेशानियों से मुक्त हो जाएं। कोई ठीक रास्ता नहीं मिला, वो और ज़्यादा दुखदाई बात है। पैसा भी बर्बाद करते हैं, सब कुछ खर्च करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रास्ता नहीं मिलना सही, बल्कि परेशानियाँ बढ़ रही हैं। आज हम जिस मेडिकल साइंस को ये सोचते हैं कि बहुत प्रोग्रेस कर लिया, बहुत तरक्की कर ली है, और किस आधार पर हम सोचते हैं कि तरक्की कर ली है? हम इस आधार पर सोचते हैं कि हमारे शरीर के ऑपरेशन हो जाते हैं। हम इस आधार पर सोचते हैं कि बहुत लेबॉर्ट्रियाँ बन गई, टेस्टिंग इक्विपमेंट आ गया। हम इस आधार पर सोचते हैं कि बहुत काबिल डॉक्टर बन गए हैं पहले से। इस आधार पर सोचते हैं। इस आधार पर हम सोचते हैं कि हमारे अंगों को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता, पहले नहीं होता था। अगर हम इन सब चीज़ों के आधार पर सोचते हैं तो थोड़ा सा और विचार करें, क्या ये सब कुछ करके हम पहले से स्वस्थ और खुशहाल और सुखमय जीवन व्यतीत करें? जरा ये भी तो विचार करें ये सब चीज़ों का उपयोग करके। अगर हम इन चीज़ों का उपयोग करके, अगर हम ये सोचते हैं कि आजकल बहुत दवाइयाँ बन गई हैं, पहले नहीं होती थी, और इन दवाइयों से अब तो हर चीज़ का इलाज होता है। अगर हम ये सोचते हैं थोड़ा और, हम लोग ये सोचते हैं कि इन सब चीज़ों का उपयोग करके क्या हमारे रोग ठीक हो रहे हैं? क्या हम पहले से ज़्यादा हष्ट-पुष्ट और खुशहाल हैं आज से 100 साल पहले से? क्या हम पहले से हमारा जीवन आनंदमय है? क्या हमारा समाज में, परिवार में पहले से ज़्यादा प्यार बढ़ गया आपस के अंदर में? क्या हम पहले से ज़्यादा शांतमय हैं, तनाव मुक्त हैं हम पहले से ज़्यादा? अगर हम नहीं हैं तो हम इस विज्ञान को क्या कहें? तरक्की कहें? अगर हम पहले से ज़्यादा रोगी हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, पूरे परिवार के परिवार, हमारे समाज में, परिवारों में नफरत है,
भाइयों भाइयों में झगड़े झमेले हैं, सारे तनाव है, तो हम इस हमारे विज्ञान को एडवांस प्रोग्रेसिव कहें या विनाशकारी कहें, क्या कहें, ये आप खुद सोचो। विनाशकारी। एक धारणा मन में बनी हुई है कि आधुनिक विज्ञान की ओर जा रहे हैं। क्या आधुनिक विज्ञान? हम सोचते हैं कपड़े फैशनेबल पहन गए, ये आधुनिक हो गया। कारें ले ली हमने, इसको आधुनिकता है। मकान हमने ड्राइंग रूम बेडरूम बना लिए, ये आधुनिकता है क्या? ये अहंकार है, ये घमंड है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर जो हमारा एक जीवन है, उस जीवन का अगर हमें आनंद नहीं है, हमारे इस जीवन का, मनुष्य जीवन का, आप तो इन सब चीज़ों का क्या उपयोग है हमारे लिए? कोई उपयोग नहीं है जी, व्यर्थ है सारी चीज़ें। फिर हम उधर जा क्यों रहे? सबसे पहले हम अपने उन चीज़ों को जो खो चुके हैं, जो पहले, जिनको हम बैकवर्ड जीवन कहते हैं ज़्यादा, उन चीज़ों में कुछ जो वैल्यूएबल चीज़ें थी, जो हमारे अंदर में एक प्यार पैदा करती थी, हमें खुशी देती थी, जो हमें स्वस्थ रखती थी, जो, तो वो जो हमने इतनी वैल्यूएबल प्रीशियस चीज़ें खो दी हैं नेचर की, तो उसको पहले हम लोग पुनः दोबारा रीगेन करें, अपने जीवन में धारण करें उसको पहले। उसके बाद फिर हम विज्ञान का उपयोग करते हैं। अगर हम कारों का उपयोग करते हैं, घरे मकान बढ़िया बना लेते हैं, मोबाइलों का उपयोग करते हैं, तो कोई बात नहीं। हमारे जीवन के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं, जो हमारे जीवन को चला रही हैं, शरीर को स्वस्थ रख रही हैं, हमारे अंदर खुशहाली ला रही हैं, प्रोस्पेरिटी ला रही हैं, उनको हम लोग क्यों छोड़ें उनको? अगर हम उनको छोड़ करके बनावटी जीवन, आर्टिफिशियल लाइफ में अगर हम लोग जा रहे हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ में जा रहे हैं, और हम अपने जीवन में दुखी और रोगी हो रहे हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से हम विनाश की ओर जा रहे हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं हम लोग। और जब तक हम इसको रोकेंगे नहीं, दवाइयों के माध्यम से, अस्पतालों के माध्यम से, कितनी आधुनिक सर्जरी हो जाए, कितनी दवाइयाँ बन जाए, कितने घर घर डॉक्टर बन जाए, घर घर हॉस्पिटल बन जाए, हम स्वस्थ और खुशहाल नहीं हो सकते। इसलिए उस चीज़ों का प्रचार के लिए ज़रूरत है। आज इस एजुकेशन की ज़रूरत है, सारे समाज को ज़रूरत है, पूरे विश्व को ज़रूरत है। मुझे बड़ी शर्म आती है कि हमारे देश के अंदर, पृथ्वी पर इतने महान गुरु संत पैदा हुए, शेषाद्रि स्वामीनाथन जी, इतने, इससे पहले कितने ऋषि मुनि पैदा हुए, पतंजलि जी, भागवत जी, सुश्रुत जी, और अपना धन्वंतरी जी, कितने पहले वैद्य हुए। क्या उनके पास हमारी जो बीमारी है, उनके पास कोई इलाज नहीं था हमारी बीमारियों का? इतने महान ऋषियों के पास, इतने महान वैद्य किमों का हमारे देश के, कोई इलाज नहीं था उनके पास। अगर नहीं था इलाज, तो वो कैसे स्वस्थ रहते थे? अगर उनके पास था इलाज, तो हमने लिया क्यों नहीं? उनका वो इलाज लिया क्यों नहीं हमने, अगर था? क्योंकि हम लोग भटक गए हैं। सब कुछ था उनके पास, है आज भी। गुरुजी ने आकर के अपना पूरा जीवन काल वो विद्या ज्ञान दिया, हमने लिया नहीं है, हमारे तक पहुंचा नहीं है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हम लोग इतने महान ऋषि मुनियों संतों के देश के अंदर में पैदा होकर के, जन्म लेकर के, हम आज तक रोगी हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तनावग्रस्त हैं। बड़े शर्म की बात है हमारे लिए। बल्कि हमें तो गर्व होना चाहिए था, हमारा तो पूरा देश ऐसे खुशहाल होता है, ऐसे, और पूरी दुनिया के लिए उदाहरण होता है। करें, हिंदुस्तान के लोग इतने तकड़े, इतने वो कैसे हैं? और जब उनको इस गुरु जिनों का, ऋषि मुनियों का ज्ञान हम उनको बताते, तो वो भी धन्य होते, और वो भी गुरु जी के हमारे चरणों में आकर अपना जीवन धन्य करते। मजा तो तब था।
हम खुद आज लाचार हो करके भटक रहे हैं भिखारियों की तरह शुगर ठीक करवाने के लिए। कितनी शर्म की बात है, जबकि शुगर कोई बीमारी नहीं है। गुरुजी ने पहले ही दिन से उनके ज्ञान से शुगर ठीक हो जाती है, ब्लड प्रेशर, शुगर। कितने आप लोगों ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने 10-10 साल 20-20 साल दवाइयाँ खा के गुरुजी के एक झलक ज्ञान की मिल गई, एक झलक चली गई अंदर, और उसी दिन से सारी बीमारियाँ ख़त्म, सारे दवाइयाँ सारी ख़त्म, हमेशा के लिए सारी दवाइयाँ ख़त्म। कितने लोग आप में से बैठे हो, कितने लाखों करोड़ अपने घरों में बैठे हो। गुलाटी जी बैठे हो पीछे, आ जाए गुलाटी, कहेंगे अभी आ जाए। ये हमारे गुलाटी जी जो हैं एक बहुत पूरे देश विश्व के लिए एक बहुत प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए गुरु जी के इस ज्ञान को पा करके, और पूरे देश विश्व के लिए ये बहुत लाभकारी हो सकते हैं। ऐसे हमें देश के, हमारे देशवासियों को ज़रूरत है हमें, जो कि गुरु जी के इस ज्ञान को, प्रकाश को पूरी दुनिया तक पहुँचा सकें। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ जितने भी आज स्टूडेंट आए हैं सीखने, पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूँ कि वो किसी न किसी कारण या किसी की प्रेरणा से आए हैं, ठीक है। मगर प्रेरणा आपको अपनी ही मिली है। अगर अपनी प्रेरणा किसी के अंदर नहीं है तो वो कुछ भी नहीं हो सकता। कल मेरी जो मैंने 16 साल दवाई खानी पड़ी, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। बापू नेचर केयर हॉस्पिटल है म्यूर विहार में, जिसके डॉक्टर मुरली नायर डायरेक्टर हैं, उनकी बीबी भी डायरेक्टर हैं वहाँ पे। वो जब दिल्ली आए तो मेरे घर में आके एक हफ्ता रहे और एक छोटे से शुरू करके इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया। मगर जब मैं इतनी दवाइयों में ग्रस्त हो गया तो मैं उनके पास भी नहीं गया, क्योंकि मुझे लगा कि बड़ा लंबा चलेगा और ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाएंगे जो मैं खा नहीं पाऊँगा, सारी ज़िंदगी का मज़ा ख़राब होगा। और 16 साल निकल गए। देखो आप, मतलब ऐसे हम करते हैं। और हमारी अट्रैक्शन कहाँ जाती है कि बीपी शुगर है, शायद 2-4 दिन दवाई खाएंगे ठीक हो जाएगी, और वो ऐसे घिर जाते हैं हम कि मेरे को ये कहा गया कि बीपी शुगर की दवाई तो सारी उम्र खानी पड़ेगी। मैंने कहा ये भी ठीक है, मगर जब मेरे को ये लगा कि मेरा ये हाल है, ना तो एक मंजिल सीढ़ी चढ़ा जा रहा है, दफ्तर से 6.5 साल पहले नौकरी में VRS लेनी पड़ गई, और अल्टीमेट जब इतनी हालत ख़राब हो गई कि कभी ECG कराओ, कभी गिरे, तो मैंने ये हिसाब लगाया कि मेरा एक लड़का लड़की है, इनका क्या होगा। मेरे पास तो साइकिल था, एक लूना थी, एक स्कूटर, इसके ऊपर तो मैं गया नहीं अभी। उनके पास तो मोबाइल है, कारें हैं, वो कहाँ फंसेंगे। क्योंकि हमारा जो खान पान घर का हो गया है, हम उसमें इतना उलझ गए हैं कि हमारे ब्रेन के आसपास, दिमाग के आसपास इतनी धुंध जम गई है कि कोई अच्छी चीज़ बताता है तो समझ भी नहीं लगती जल्दी से। तो इसका जो ज्ञान, जब मैं एक दिन ऐसे निकला तो मैंने देखा कि नेचुरल लाइफस्टाइल का बोर्ड लगा शेषाद्री जी का, तो मैंने कहा ये पास है, एक दिन जाके ही देख लो। और 16 साल बाद जब एक दिन मैं गया और एक 4 घंटे का जुलाई 16 में लेक्चर सुना, तो मेरे को तो समझ आ गई कि मैं ही दवाई गलत खा रहा हूँ। लड़के बच्चे को तो क्या होगा मुझे पता नहीं, मैं ही गलत खा रहा हूँ, तो मेरे को सुधारना पड़ेगा। और इस पत्ती को जब मैंने अपनाया 6 महीने के बाद मेरी एक भी दवाई नहीं रही। जनवरी 17 के बाद मैंने किसी तरह की कोई आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक पुड़िया नहीं ली। फिर इस पर थोड़ी सी, इससे पहले जो मैं लेता था 10, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद की, ये 16 साल ली। बीपी शुगर की 14 साल ली। पेन किलर, मेरी हर बॉडी पार्ट की फिजियोथेरेपी हो चुकी है। और कॉन्स्टिपेशन, विटामिन, गैस, ये फ्री में मिलती है। 3 साल मैंने ली पाइल्स प्रोस्टेट की, और जनवरी 17 के बाद एक पुड़िया नहीं ली। फिर इस पर थोड़ी सी रिसर्च की कि 4 घंटे का भी सुना, 4 दिन का कैंप भी अटेंड किया ताकि लोगों को ये जल्दी मिल सके। मैंने इस पर भी थोड़ी रिसर्च की। तो इस पर मैं कहना चाहूँगा, आप जो भी आए हुए हैं, कि पहले तो एक ये आप निश्चित कर लो कि आपने यहाँ से जो हेल्थ लेनी है, इसके साथ हैप्पीनेस साथ लगा के लो। जो चीज़ आपकी एक दिन में होनी है वो 1 घंटे में हो जाएगी।
एक दो मंत्र बताता हूँ। जितने आप आए हो, हमारी आदत है, मेरी भी थी, सबकी होती है कि हम पहले गलत सोचते हैं। अब आपने यहाँ से जब जाना है, आज शाम को आप जाएंगे अकेले भी, आप जब चारपाई पे लेटेंगे तो अकेले होंगे ना, तो आप गए या घर में जाएंगे, तो इस ज्ञान के बारे में आपने किसी से चर्चा नहीं करनी। आपने करना क्या है, आपने जो गुरुजी ने बताया कुछ वो चीज़ें अपने ध्यान में कागज में लिख लो, 10 चीज़ें लिख लो जो आप कर सकते हो। कुछ चीज़ें आप इतनी जल्दी नहीं कर सकोगे, उसको नहीं सोचना, नहीं लिखना। अगर इतना भी कर लिया और हफ्ते के बाद जब 4 दिन का कैंप अटेंड हो जाए, 4 दिन और दे दो, 7 दिन और दे दो, फिर लिखो कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, अपनी वजह से किसी दिक्कत आ गई है, बच्चों की वजह से, समाज की वजह से, तो वो आप गुरुजी को बताना, मेरे को बताना, उसका हल हम आपको देंगे। जब हमारा ब्रेन, दिमाग पॉजिटिव सोचने लगता है तो नेचर साथ होती है। नेचर जब प्रकृति माँ साथ होती है, जो चीज़ हम नहीं कर सकते वो करा देती है, वो चीज़ वो करा देती है। मगर अगर आप पहले ही सोच लोगे, इन्होंने कहा ये मैं तो ये कर नहीं सकता और ये तो मुश्किल हो जाएगा, मज़ा ख़राब हो जाएगा, तो सारा जो आपने पॉजिटिव सोचा है ना, जो करेंगे बताया, वो भी नहीं चलेगा। चलो अब मैं दोबारा एक करता हूँ। ये मेरी ड्रेस, जब पुलिस वाले को बॉर्डर पे पुलिस वाले को बोला जाता है आंसू गैस छोड़ दो, वो छोड़ देता है, लाठी मारो, वो मार देता है। और बॉर्डर पे जब आर्मी वाले को कहा जाता है गोली चला दो, उसका काम है गोली चलाना। मेरी ड्रेस क्या कहती है? ये ड्रेस है वर्ल्ड हेल्थ आर्मी, सुबह शाम को है वर्ल्ड हैप्पीनेस आर्मी। तो मेरे को देती है कि मैंने दुनिया को हेल्थ देनी है, किसी कीमत पे देनी है, चाहे कोई कुछ करता रहे। मेरे को दुनिया को हैप्पीनेस देनी है, हैप्पीनेस की गोली चलानी है। तो ये चलेगी गोली। तो आप अपनी कोई इंडिकेशन बना दो। ये चलते चलते मेरे में से बॉलीवुड निकलता है, मेरे में से मेरे भी दिल करता है कि गुरुजी की तरह हल्के ही कपड़े पहनूं और एंजॉय करूं, मगर लोग देखते नहीं हैं। अब काम अपने अपने हैं, मैं बाहर जाके करना पसंद नहीं, मतलब मैं देख रहा हूं कि मैं बाहर जाके अगर मैं कुछ करता हूं तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। 70 साल में इतनी एनर्जी है, कहाँ से आई? मैं गुरुजी का नाम बता देता हूँ, भाई आप नेचर से एनर्जी लो। तो ये एक अलग सी कला है, अपने अपना जो काम आपका है वो कर दो। अब 75वां आज आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जानते हैं लोग, चल रहा है। तो एक आज निर्णय कर लो, 4 दिन के कैंप के बाद जो गुरुजी का मैसेज है छोटा सा, आपने दिन में 75 मैसेज फॉरवर्ड कर दो। इनका प्रोग्राम आए, मैं सुबह 75 फॉरवर्ड कर देता हूँ, या दिन में 1 कर दो। 30 दिन में, 1 महीने में 75 मैसेज फॉरवर्ड कर दो हेल्थ के। कर सकते हो? तो आपका हिंदुस्तान की आज़ादी में योगदान हो जाएगा पक्का ना? तो हो जाएगा। तो इस तरह आप, वो सरकार जो कर रही है 75 साल की, वो अपना काम कर रही है, उसमें वो नहीं आएगा। जो यहाँ हो रहा है वो भी हेल्थ का काम हो रहा है, नेचर का काम हो रहा है। तो अब हम एक बार शुरू करते हैं। पहले आप 11 बार मेरे साथ बोलेंगे, हैप्पीनेस 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 हैप्पीनेस। ये आवाज तो टेंट के बाहर ही नहीं जा रही, आवाज पताल में जानी चाहिए, आवाज आकाश में जानी चाहिए, आवाज नेचर की सूरज देवता को जानी चाहिए, हवा को जानी चाहिए, पानी को जानी चाहिए, पृथ्वी को जानी चाहिए। हैप्पीनेस 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 हैप्पीनेस। एक बार अपने लिए हैप्पीनेस, एक बार मेरे लिए, एक बार गुरुजी के लिए, एक बार बड़े गुरुजी के लिए। तो आपको हर समय खुश रहना है, पहली बात ये। दूसरी बात, अब आपको स्वस्थ होना है, तो एक ये लेके चलो कि जिस काम करने को आए हो उसका टारगेट बना लो। टारगेट बनाने का बड़ा आसान तरीका है, आप जब रात को सोएंगे तो आपने टारगेट बनाना है कि आज शाम को क्या सीखा और कल मैं क्या सीखना चाहता हूँ। टारगेट रख दोगे तो उलझन कम आएगी, छोटे से टारगेट रखने हैं। दूसरा, अब आप एक बार आंख बंद करो सारे। आप जिस घर से आए हो वहाँ पहुँचो, अपने दरवाजे पे पहुँच गए, आप अंदर जाओ, अपने ड्राइंग रूम में जाओ, बेडरूम में जाओ, रसोई में जाओ, बाथरूम में जाओ और बाहर आ जाओ, दोबारा ताला लगाओ और आश्रम में आ जाओ। आँख खोलो। कोई ऐसा है जो नहीं जा सका? कोई ऐसा है जो नहीं जा सका?
सब हो आए? तो जो ये गुरुजी बता रहे हैं इसी की मेडिटेशन कर लेना। शाम को जाके ऐसे आंख बंद करना, गुरुजी की ध्यान करना, ये आपको सारा लेक्चर आपको आदत पड़ जाएगी और मिलना शुरू हो जाएगा। मैं भी दिखूंगा। ये बड़ी आसान सी आदत है और आदत कर लेना। बड़े सिंपल से तरीके हैं जो अपनाओ और खुश रहो। चलो, अब प्रकृति माँ जो ज़्यादा खाते हैं उनको स्वस्थ करने के साथ नहीं है, और जो ज़्यादा प्रकृति में जो ज़्यादा सेहत का प्रचार करते हैं, चाहे वो सेहत का प्रचार ही कर लो आप, मतलब जो हेल्थ का प्रचार करते हैं, उनके लिए वो हीरो है। तो जीरो से हीरो बनना है आपको। जीरो आए, मैं जीरो आया, हीरो बना। हीरो से जीरो नहीं बनना आपको। अब गुड मॉर्निंग में क्या लिखा होता है? गुड, गॉड इज देयर, एक जीरो लगी होती है। या आप जीरो से हीरो बन जाओ, अगले जीरो में हीरो से जीरो बन जाओ, डी फॉर डे। तो गुड आपको डे करना है तो ऐसे कर लो। अभी मैं इतना ही, बाकी फिर बाद में जी। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा गुलाटी जी ने। सबसे इनकी खास बात, बड़ी बात मुझे ये लगी है कि ठीक होने के बाद ये समाज को वो प्रचार करने में एक प्रेरणा देने में लगे हैं। ये इनकी महानता है हर एक व्यक्ति की। अपना पेट तो हर कोई पाल रहा है, अपना पेट पालना, बच्चों के लिए ज़मीन जायदाद इकट्ठी कर देना, उनकी शादी कर देना, ये क्या काम है? ये कोई काम है? पशुओं के काम है। पशु नहीं अपने बच्चों को पालते, नहीं पालते क्या? उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं ना, पशु जानवर करते हैं ना। उनके लिए कुछ घर मकान प्रोटेक्शन करते हैं हर तरफ से, जब तक बच्चे हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। और वही काम अगर हमने किया तो फिर क्या किया? ईश्वर ने मनुष्य बनाया, मनुष्य वाला तो कोई एक भी काम नहीं किया। मनुष्य वाले यही काम है कि जो समाज है हमारा, बाकी जो इस समय पीड़ित है, गुलाटी जी ने जैसे खुद अपने दुख को एहसास करके ठीक किया, तो उनके मन में अभी पीड़ा, देखो इतनी दूर से चल के सिर्फ इसीलिए आते हैं, प्रेरणा देने के लिए, वहाँ से रोने से। और मेरा ख्याल है आप में से शायद ही एक दो व्यक्ति आए हों प्रेरणा देने के लिए, बाकी तो सब अपने तकलीफ़ों के लिए आए। और जो लोग ठीक हो गए ना, लाखों लोग, वो सब घर बैठे हुए कि क्या करना, हम जाके ठीक तो होंगे, इतने दूर जाएंगे आएंगे, टाइम खराब होगा, और मिलना तो कुछ है नहीं वहाँ से, जो लेना था ले लिया। अपने विचारों को भी चेंज करना है। आप अपने विचारों से चेंज करके ही ऊपर उठेंगे। ये घटिया विचारों से आप नीचे गिरेंगे। खाली आपने शरीर का शुगर ठीक कर ली, सोचे कि आप बहुत कुछ कर लिया, नहीं। इसके आगे भी आपने एक मनुष्य जीवन का अच्छा जीवन जीना है, तो आपको और ऊपर उठना है। वो तभी उठेंगे जब आप देश समाज के साथ जुड़ेंगे, उनको अपना परिवार समझेंगे, अपने विचारों को खोलेंगे, सारे तंग विचारों को खोलेंगे सारे। जितना पैसा आप दवाइयाँ और अस्पतालों में बर्बाद कर चुके हो ना, उससे 5% भी, 2-4% भी अगर आप समाज कल्याण के लिए खर्च करते तो वो सारा पैसा बच जाता, आपका एक पैसा भी खर्च ना होता। नियम है, सिद्धांत है कुदरत के। अब हमारे बीच में शर्मा जी हैं, M.K. शर्मा जी। शर्मा जी आप कहेंगे कुछ? M.K. आ जाइए, जल्दी आ जाइए। हमारे गुरु जी के शिष्य हैं, गुरु भाई हैं हमारे। और जितने भी हमारे गुरु भाई आप देखेंगे सब अष्टपुष्ट हैं, 60, 70, 70, 80 साल की उम्र में भी सब ऐसे पड़े हैं, फिट एकदम। माँ प्रकृति की संतान सभी पुण्य आत्माओं को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। किसी ने बड़ी अच्छी लाइनें लिखी हैं कि जो लोग शुरुआत करने की हिम्मत साहस करते हैं, उन्हें सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए जैसे आज आपने शुरुआत की, आप इस कैंप में आए और आपने सोचा कि हम प्रकृति के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रखें, तो मुझे पूरी आशा है कि अब आपने शुरुआत किया है तो आप डेफिनेटली इससे आराम पाएंगे और सारी बीमारी, दुख बीमारी आपकी दूर होगी। क्योंकि मैंने
पुण्यात्मा इसलिए कहा कि हम सब प्रकृति के परमात्मा की अंश हैं। प्रकृति और प्रकृति परमात्मा की एक शक्ति है जो परमात्मा हमें हर पल हर समय सदियों से दे रहा है, उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। परमात्मा खुद कभी नहीं आता हमारी हेल्प करने के लिए, वो हमें किसी के थ्रू, सत्संग के थ्रू, किसी व्यक्ति के थ्रू, गुरुजी के थ्रू, आश्रम के थ्रू ही हमें ये शिक्षा दे के हमें हमारी हेल्प करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हम ठीक हो जाएं या हमें आराम आ जाए या हमारे दुख दर्द दूर हो जाएं, लेकिन इसमें मेन बात यह है कि परमात्मा कहता है कि मैंने इस संदेश के लिए ऑलरेडी लोगों को ट्रेन कर रखा है और वो आपको शिक्षा देंगे, ट्रेन करेंगे और समझाएंगे। जैसे एक कहानी है छोटी सी। एक गांव में बाढ़ आ गई तो एक आदमी छत पे चढ़ के बैठ गया कि जी प्रभु मेरे को बचाएंगे। अब उसमें कई लोग आए, आओ भाई आओ चलें, पानी आ रहा है। उसने कहा नहीं नहीं मेरा प्रभु है। करते करते वो पानी आ गया और वो डूब गया। जब प्रभु के पास पहुंचा उसने कहा प्रभु मैंने आपको याद किया, आप आए नहीं। उसने कहा भैया मैंने कई लोग भेजे, पहले पैदल वाले भेजे, फिर साइकिल वाले भेजे, फिर नाव भेजी, फिर एरोप्लेन भेजा, लेकिन तूने उनका कहना ही नहीं माना। वो सब मैंने तो भेजे थे और तू उनका कहना मान लेता तो जो मेरी शक्तियाँ काम कर रही हैं उसके थ्रू अपने आप को ठीक कर लेता, अपने आप को बचा लेता। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आप कैंप में आए हैं तो डेफिनेटली आपको आराम आएगा और आपके जितनी भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ें हैं वो दूर होंगी। वैसे तो आप स्वस्थ हैं क्योंकि आप आए हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत बीमारी जिसे हम कहते हैं वो आ गई है तो डेफिनेटली दूर हो जाएगी। मैं बचपन से ही मुझे शौक़ था कि मैं बीमार ना पड़ूं, इसलिए मैंने गुरुजी से मेरा संपर्क हो गया, तो उस वजह से मैंने इसकी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और आज 66 साल की उम्र में मैं कोई दवाई नहीं लेता हूँ और ना ही मेरे पास कोई व्हीकल है। मेरा कहीं आना जाना सब पैदल ही होता है। वो ये एक सेहत का राज है और मुझे उम्मीद है कि गुरुजी जो आपको शिक्षा देंगे उसके बाद आप अमल करेंगे तो डेफिनेटली आपको आराम होगा। थैंक यू। इन सब के जीवन से सबसे पहले आपको एक प्रेरणा मिले। जो आपके अंदर भय बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ, ये बीमार है, वो पहले डर निकल जाए। इसलिए आपका पहले बेस तैयार करें शुरू से कि आप ठीक नहीं होंगे, ये आपके मन से भावना निकल जाए, आपके अंदर एक विश्वास पैदा हो जाएगा अब इनकी बातें सुन करके, और विश्वास ही वो फिर आपको ठीक करेगा। जो आपके इतनी बीमारियां लेके आए, रात को भी मुझे कई बता रहे थे 10-10 साल 20-20 साल की बीमारियां, सवेरे भी बता रहे थे। जब भी मैं इधर उधर जाता हूं तो कोई ना कोई आप में से मेरे को बताने शुरू कर देता है मुझे ये बीमारी है। अब हम आपकी सब बीमारियां तसल्ली से सुनेंगे। धैर्य रखें, आप कहीं नहीं जा रहा, मैं आप ही के लिए है मेरा जीवन। और जब तक आप ठीक नहीं होंगे तब भी बाद में भी, आप बाद में साथ छोड़ जाएं तो छोड़ जाएं, कोई बात नहीं, ठीक होने के बाद। लेकिन फर्ज बनता है आप सबका ठीक होने के बाद हमारे साथ इस कार्य को आगे बढ़ा के औरों को प्रेरित ना है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक होने के बाद फिर भी समस्या है कोई, फिर भी जब तक जीवन है फिर भी यहीं मिलेंगे। ठीक है। हमारे बीच में खुराना जी हैं, दीप खुराना, जिन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया इस कैंप के लिए। वास्तव में इन्होंने ही वो जो है प्रेरित किया कि जी कैंप लगाओ। इनको लोग बार बार कहते थे आप कैंप लगाओ, तो इन्होंने मुझे कहा कैंप लगाओ। तो मैंने कहा भाई फिर अच्छे काम के लिए पीछे क्यों हटे। हालांकि व्यवस्था जहाँ पर देख रहे हो अभी सब काम चल रहा है, तो लेकिन उसके बावजूद भी आगे ज़्यादा सर्दी हो जाने थी तो ये कैंप का कार्यक्रम रख दिया। हाँ जी खुराना जी। नमस्कार जी, मेरा नाम दीप खुराना, मैं दिल्ली रोहिणी में रहता हूँ। जैसा आप लोगों की सोच है कि गोली खाते रहो और दीवारी अपनी बीमारियों को अंदर दबाओ, ठीक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, गोली खानी और चले जाना है। स्टार्टिंग वहीं से होती है सबकी, मेरी भी ऐसे हुई थी। मेरे को एक शौक़ था कि अपना रूटीन चेकअप करवाने का।
रूटीन चेकअप कराते रहते थे, कुछ नहीं निकलता था, सब ठीक रहता था। लेकिन छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ गई, डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर ब्लड प्रेशर जो चेक करता है, वो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ आने लग गया। जब वो बीपी बढ़ा आने लग गया तो थोड़ा सा और बढ़ गया। पहले डॉक्टर ने बोला नमक बंद कर दो, वो नमक बंद कर दिया। फिर उसके बाद थोड़ी सी और प्रॉब्लम आने लग गई। जब रूटीन में चेक करवाने लगे, बढ़ने लग गया तो उसे एक छोटी सी गोली, ये गोली लेनी है। मुझे लगा थोड़े दिन लेनी होगी, चलो एक गोली का भी कोई नहीं था कि एक गोली लेते रहो, काम चलता रहेगा। सारी दुनिया लेती है, आप लोग सब लोग गोलियां लेते हो, तो मैं भी लेता था। और दिमाग में एक अनएजुकेशन थी, एक अज्ञानता थी कि गोली, हम समझते हैं कि गोली खाने से कोई दिक्कत नहीं और लाइफ टाइम गोली सबको लग जाती है। एक ये जो नॉलेज है, गलत नॉलेज है हमारे अंदर। उसके बाद थोड़े दिन बाद गोली लेने के बाद शुगर आई, रूटीन चेकअप जैसे मैं करवाता था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा गया। ये सिलसिला बढ़ता चला गया और मेरे को 5 गोलियां लग गई। 2 गोली सुबह खाता था, 3 गोली रात को खाता था, और साल में 1 बार 2 बार एडमिट हो जाता था। थोड़ा टाइम चलने के बाद मुझे एक ऐसी नॉलेज पता लगी, एक ऐसा समय आया कि मुझे पता लगा कि एक ऐसा ज्ञान है जिसमें मुझे गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं है, और मेरी जो खोई हुई हेल्थ है, जो मैंने अपना स्वास्थ्य खो दिया, वो मुझे वापस मिलेगा। तो मुझे एक शौक़ चढ़ गया अपने आप को ठीक करने का। मजबूरी नहीं थी, सिर्फ एक शौक़ हो गया कि मेरे को 20 साल पहले पहुंच जाना है। जब वो शौक़ चढ़ गया तो आज लोग कुछ भी कहें, हम ऐसे नहीं कर सकते, हम वैसे नहीं कर सकते, मैंने सब कुछ कर लिया और बड़े आराम से कर लिया, बड़े शौक़ से किया और बड़े प्यार से किया। आज जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं नए, आज की डेट आप नोट कर लेना अपने पास, क्योंकि आज की डेट के आपका चमत्कार होने वाला है आपके जीवन में। ऐसा चमत्कार होने वाला है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। हमें यही नहीं पता कि बीमारी क्या है। मैंने 3 साल से कोई भी दवाई नहीं खाई और मेरे परिवार ने भी कोई दवाई नहीं खाई, और मेरे को इस बात की खुशी है कि गुरुजी के आशीर्वाद से हम इस शिक्षा को आगे पहुंचाने में कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि हमें यही लगता है कि जब तक जीवन है, 1 गोली खा लो, 2 गोली खा लो, और बुढ़ापे में तो बीमार होना ही होना है। अगर बीमारी बुढ़ापे में होती तो शुगर सबको होती, लेकिन शुगर तो किसी को नहीं है, सबको नहीं है, किसी को है किसी को नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर 40 साल के बाद होता तो 40 साल के बाद सबको क्यों नहीं होता? अगर घुटनों के दर्द बुढ़ापे में होते हैं तो सबको क्यों नहीं होते? पहली बात तो हमें यहाँ ये समझना है कि दवाई इसका सलूशन नहीं है। अगर मेडिसिन इसका सलूशन होता तो मेडिसिन से आप ठीक हो चुके होते। आप इस चीज़ को इस तरह से समझिए कि आप घर पे गए, घर पे जाने के बाद आपने देखा घर का दरवाज़ा खुला और आपको बहुत ज़बरदस्त स्मेल आ रही है। अब इसमें 2 आदमी 2 ही काम कर सकता है। नंबर 1 कि ये देखे कि बदबू आ कहाँ से रही है और उस चीज़ को वहाँ से हटा दे। दूसरा आदमी ये कर सकता है कि अपने नाक पे 2 कपड़ा बांध ले और परफ्यूम छिड़क दे। उससे क्या होगा? 5-7 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए आपकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। जब वो परफ्यूम की स्मेल वहाँ से हटेगी तो आपको बदबू दोबारा आएगी, फिर दोबारा यही काम कर लो। हम यही करते जा रहे हैं। हम कारण को नहीं पकड़ रहे हैं कि ये बीमारी है क्या, ये परेशानी है क्या, मेरे को शुगर क्यों हो गई। हम क्या करते हैं, वो परफ्यूम की तरह एक गोली खा लेते हैं, और गोली खाने के बाद वो 10 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे जो भी काम करती है, उसके बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है। फिर हम दोबारा परफ्यूम छिड़क लेते हैं, लेकिन हम उस परेशानी को ख़त्म नहीं करते, उसकी जड़ को नहीं पकड़ते कि ये शुगर हुई क्यों, ये बीपी हुआ क्यों, ये कोलेस्ट्रॉल हुआ क्यों, ये थायराइड क्यों हुआ, अर्थराइटिस क्यों हुआ, साइनस क्यों हुआ। अगर आप जड़ को नहीं पकड़ोगे तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, और ये आपके साथ नहीं चलेगा, आपके परिवार के साथ भी चलेगा। एक आदमी अगर अपने घर में शराब पीता, वो अपने बच्चों को कैसे मना कर देगा शराब मत पियो? एक आदमी रोज़ मंदिर जाता है तो अपने बेटे को कहेगा चल बेटा जा मंदिर, चल चल बेटा चल। वो रोज़ नहीं जाएगा, कभी कभी तो जाएगा। तो इसलिए जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, आपका परिवार नहीं बदलेगा।
और ये जो बीमारियों का सिलसिला है, हॉस्पिटल का सिलसिला है, दवाइयों का सिलसिला, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इस सिलसिले को रोकने की ज़रूरत है। आज हम यहाँ पे बीमारियों का इलाज करने आए हैं, अपनी अपनी परेशानियाँ लेके आए हैं कि मेरे घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, 4 दिन में बीपी ठीक हो जाएगा, शुगर ठीक हो जाएगा। यहाँ कोई दवाई नहीं दी जाएगी, कोई जड़ी बूटी नहीं खिलाई जाएगी, किसी तरह से कुछ नहीं बताया जाएगा। लेकिन एक काम जरूर किया जाएगा, आपको शिक्षित किया जाएगा, आपकी बीमारी का कारण जरूर बताया जाएगा। जब कारण पता लग जाएगा तो आप अपनी परेशानी को अपने आप ठीक कर सकते हो। ये यहाँ पे ये चमत्कार किए जाते हैं। हमें यही नहीं पता कि हेल्थ क्या है, हमें यही नहीं पता कि स्वास्थ्य किसको बोलते हैं। जैसे बीपी बढ़ जाता है तो सर में दर्द रहता है, शुगर बढ़ जाती है तो घाव जल्दी ठीक नहीं होते, यूरिन बार बार आता है, थायराइड बढ़ जाता है तो आदमी मोटा हो जाता है या पतला हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाता है तो चलने में दिक्कत आती है। इस तरह से कोई भी परेशानी जब हमें आ जाती है तो उसके लक्षण होते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि स्वास्थ्य के भी लक्षण होते हैं। हम स्वास्थ्य उसको समझते हैं कि जिस आदमी ने गोली नहीं अभी तक खाई वो हेल्थी है, चाहे वो 200 किलो का है। ये हमारे अंदर एक कमी है। जिस तरह से बीमारी के लक्षण होते हैं उसी तरह स्वास्थ्य के भी लक्षण होते हैं। स्वास्थ्य के लक्षण क्या है? जब आप रात को सो तो लेटने के बाद, आंखें बंद करने के बाद 5 मिनट में आपको नींद आ जानी चाहिए। जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वो आंखें बंद करने के बाद 5 मिनट खर्राटे मारेगा। पहला लक्षण ये है। दूसरा स्वास्थ्य का लक्षण ये है कि जब आप सो जाते हो तो आपको गहरी नींद आनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो रात को लेट जाते हैं, आंखें बंद रखते हैं, दिमाग कहीं और चलता रहता है, कभी दिन में, कभी ऑफिस में, कभी ऐसे हो गया, कभी वैसे हो गया। वो आदमी हेल्थी नहीं है। हेल्थी वो है जो लेट जाए और फटाफट सो जाए। रात को लोग आंखें बंद कर लेते हैं लेकिन उनको 4-4, 5-5 घंटे, 2-2 बजे तक नींद नहीं आती। फिर वो आंखें खोल लेते हैं, थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद फिर व्हाट्सएप पे चल जाते हैं, फेसबुक पे चल जाते हैं, कोई मूवी देखने लग जाते हैं, कुछ भी देखने लग जाते हैं। वो आदमी अनहेल्थी है। ऐसा नहीं है कि उसको हैबिट हो गई। अगर आपको, आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप आंख बंद करते ही लेट जाओगे और आपको नींद भी आ जाएगी, और ऐसी नींद आएगी कि आप गहन निद्रा में सो जाओगे। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या है? जब आप सुबह उठो तो आपके शरीर के अंदर ताजगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उठे तो उठने का मन ही नहीं कर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 4 बजे आँख खुल जाएगी, उठेंगे 7 बजे। इस तरह के जो लोग हैं वो हेल्थी नहीं है। ये हेल्थ के लक्षण होते हैं। पहले ज़माने में जब इतने टेस्ट, इतनी लेबोरेटरीज नहीं होती थी तो डॉक्टर यही पूछता था। बहुत सारे डॉक्टर आज भी यही पूछते हैं कि रात को नींद आती है? सुबह उठो तो आपके अंदर ताजगी होनी चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, सुबह जब आप उठते हैं तो उठते ही आपका मल आपके शरीर से बाहर आना चाहिए। अगर आपका सुबह उठते ही मल बाहर आता है और आपकी जितनी अंदर की गंदगी वो बाहर निकलती है तो आप स्वस्थ हो। लेकिन आज क्या हो गया? सुबह उठते ही लोगों का पेट ही साफ नहीं होता। जब लोगों का पेट ही साफ नहीं होता तो लोगों ने कई टोटके अपना लिए। कोई गर्म पानी लेता है, कोई 2 गिलास पानी पीता है, कोई नींबू डाल के पी रहा है, कोई कैसे पी रहा है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। हमारा जो शरीर है वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये ऑटोमेटिक मशीन हमने ख़राब कर ली। सुबह उठते ही अगर आपका पेट सही साफ होता है तो आप स्वस्थ हो। चौथा, पूरा दिन आपको एनर्जेटिक रहना चाहिए। आपके अंदर थकावट नहीं होनी चाहिए। किसी भी काम को पूरे दिन में जब भी आपको बोला जाए या आपको करना हो तो आपको थकावट नहीं होनी चाहिए। ये होता है स्वास्थ्य। इसके बाद आपकी पूरा दिन जो आपकी सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग है तब भी हम बीमार हैं, तब भी हम स्वस्थ नहीं हैं। हेल्थी आदमी की थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रहेगी।
आपके शरीर में कोई पेन नहीं होनी चाहिए कहीं भी। पूरे शरीर बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, कहीं दर्द नहीं होनी चाहिए। अगर आपके शरीर में कहीं भी कोई भी दर्द है तो इसका मतलब आप अनहेल्थी हैं, अस्वस्थ हैं। इसके अलावा आपकी जो बॉडी है, जो स्किन है, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक्जिमा या इस तरह की जितनी भी चमड़ी के रोग हैं, वो अगर थोड़े से पोर्शन पे भी निशान हैं, कभी कभी खुजली होती है, तो इसका मतलब आपका अंदर से हेल्थ लेवल ठीक नहीं है। अगर आपको हेल्थी होना है तो आपको ये सब चीज़ें अपने अंदर अपनानी पड़ेंगी। आपको ओवरवेट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गोलियां नहीं खाते लेकिन उनका शरीर भारी है, वो भी स्वस्थ नहीं है। तो ये जो लक्षण हैं, बीमारियों के लक्षण सभी डॉक्टर्स बता देते हैं, लेकिन हेल्थ के लक्षण से आपको खुद को पता होने चाहिए, जिससे आप जज कर पाओ कि मेरे अंदर कोई दिक्कत तो नहीं चल रही। जिस दिन आपको रात को नींद आनी बंद हो जाए, जिस दिन आपको गहरी नींद आनी बंद हो जाए, जिस दिन सुबह उठते आपका पेट साफ होना बंद हो जाए, जिस दिन आपके शरीर में दर्द हो जाए, जिस दिन आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग आ जाए, ये जितनी भी चीज़ें जिस दिन आ जाएंगी या हैं, तो आप ये समझ लो अगर आप गोली ले रहे हो या नहीं ले रहे हो उससे मतलब नहीं है। जिस दिन ये सारी चीज़ें ठीक हो गई उस दिन आपकी गोलियां अपने आप बंद होती हैं। ये स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण होते हैं। हम क्या करते हैं, शुगर हो गई, हमें इसमें गलती नहीं है लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। हमने सोच लिया शुगर हो गई, शुगर ऊपर से किसी ने डाली अंदर। जिसको पथरी हो जाती है, कभी उसने मिट्टी खाई? कोई एक आदमी ऐसा बता दो जो कहे जी मुझे पथरी होगी क्योंकि मैंने मिट्टी खा ली थी। इतनी मोटी मोटी पथरियां निकलती हैं, वो कहाँ से आ गई? ये सोचो जरा, कहाँ से आ गई? वो हमारे यहाँ जो खाना है, जो हमारा रहन सहन है, उसी ने अंदर पथरी बना दी। और वो पथरी का ऑपरेशन नहीं होता, यहाँ वैसे निकल जाती है। ब्लड प्रेशर चुटकियों में यहाँ ठीक हो जाता है, चुटकियों के अंदर। ये सब चीज़ें कैसे होती हैं? सिर्फ अवेयरनेस से, अपनी गलत आदतें छोड़ने से। आपको कोई नया काम नहीं करना। यहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जाएगी कि जो बड़ी विचित्र हो कि आपको ये करनी है, नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई जाएगी। लेकिन ये जरूर बताया जाएगा कि आप गलत क्या कर रहे हो। अपनी गलतियों को ख़त्म करना है। जो गलतियां हैं जिस दिन वो ख़त्म हो जाएंगी, अपने आप आपके शरीर से बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। आपके अंदर एक शौक़ पैदा होना पड़ेगा। आपको एक शौक़ रखना पड़ेगा कि मुझे स्वस्थ होना है। जब ये शौक़ आपके अंदर आ जाएगा तो आपके शरीर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है वो अपने आप ठीक होती चली जाएगी। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार ऐसे कोई जीवन होता है, ऐसे वैसे ऐसे ऐसे। किस लिए जीना? तो रेंग रेंग के किस लिए जीना? तो ये चीज़ आज समझनी बहुत ज़रूरी है। आप खुद समझेंगे, आप अपने ऊपर आजमाएंगे, आपके जीवन में चमत्कार होगा। आप इसको धारण कीजिए। जब आपके अंदर चमत्कार होगा तो मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति ये चाहेगा कि मैं तो ठीक हूँ पर मेरा परिवार बीमार रहे। आपका परिवार ठीक होगा। आपका परिवार ठीक होगा तो आपका आस पड़ोस ठीक होगा, आपका समाज ठीक होगा, आपका शहर ठीक होगा, आपका देश ठीक होगा और फिर एक दिन ये विश्व ठीक होगा। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है, ये सिर्फ एक धारणा है। ये सिर्फ एक धारणा है। खाना, बहुत ज़्यादा खाना ताकतवर नहीं है। हम सोचते हैं बीमार है, उठा नहीं जा रहा तो उसको कुछ ऐसा दे दो ताकत आ जाए। उससे उठा नहीं जा रहा, उसका कारण कुछ हो रहा है, वो कारण यहाँ बताया जाता है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर व्यक्ति को, जो आदमी बीमार है, उसको ताकत की चीज़ें देते रहो और ठीक। हम उल्टा काम करते हैं। हमें नॉलेज नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानता में घूम रहे हैं। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया और हमने इसका बहुत बुरा हाल कर दिया। सोचो,
आप में से कोई एक बंदा मेरे को मोबाइल दे दे और 6 महीने बाद मिले, मैं मोबाइल को तोड़ दूँ गिफ्ट को आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? खुशी होगी? गले से लगा लोगे मुझे? परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया और हमने उसका बुरा हाल कर दिया। वो सोच के रो रहा होगा कि क्या बना दिया मैंने, इतना प्यारा शरीर इनको देके भेजा और इन लोगों ने क्या कर दिया। इस संसार के अंदर सभी प्राणियों का जो भोजन है वो नियमित है। आप शेर को घास खिला के दिखा दो, वो नहीं खाएगा, चाहे वो भूखा मर जाएगा। गाय को मांस खिला के दिखा दो, वो नहीं खाएगी, चाहे वो भूखा। लेकिन हम, जो हमें परमात्मा ने हमें जो भोजन दिया, हम उसको नहीं खाते और सभी प्राणियों का भोजन खा जाते हैं। जानवरों को भी अकल है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ लिख के एजुकेटेड होके गाड़ियां चलाते हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमें क्या खाना है। और हम कितने एजुकेटेड लोग हैं। आप अपने घर में कोई भी जानवर पाल लो, आप ज़बरदस्ती उसको बीमार कर देते हो। कुत्ता, गली का कुत्ता कभी बीमार नहीं होता, घर का कुत्ता हमेशा बीमार होता है। उसको पिज़्ज़े विज़्ज़े खिला रहे हैं, उसको भी पिज़्ज़े खिला रहे हैं। गली का कुत्ता कभी बीमार नहीं होता और घर का कुत्ता हर चौथे दिन बीमार होता है। उसको भी पिज़्ज़े खिला रहे हैं, उसको बर्गर भी खिला रहे हैं। हाँ, मैं खा रहा हूँ तो तू क्यों भूखा रहे? तू क्यों देख रहा? तू भी खा। मैंने अपना बेड़ा गर्क किया है, तू क्यों पीछे रहे? मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, तेरे को भी लेके जाऊँगा तेरे वाले डॉक्टर के पास। हमें इन लक्षणों को समझना है कि स्वास्थ्य के लक्षण क्या होते हैं। परमात्मा ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया। माँ प्रकृति हमारा पालन पोषण करती है। हर व्यक्ति के माँ और बाप दोनों होते हैं। उसी तरह से हमारा परमात्मा ने हमें जन्म दिया, वो हमारे परम पिता परमात्मा हमारे पिता हैं। और माँ प्रकृति है जो हमारी माता है, जो हमारा पालन पोषण करती है। परमात्मा ने ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी अपने पास कि तू इसके बिना जी ले। और माँ प्रकृति ने सारी सुविधाएं हमें दी हैं, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है। हम अंधकार में डूबे हुए हैं कि दवाइयों के, बीमारियों के। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। सबसे पहले आकाश, दूसरे नंबर पर वायु, तीसरे नंबर पर अग्नि, चौथे नंबर पर जल और 5वें नंबर पर पृथ्वी। इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है। जब हम इस शरीर को छोड़ के जाते हैं तो इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन हमें इतना नहीं पता कि यही 5 तत्व हमारे शरीर को चलाते हैं। हमारे शरीर को यही 5 तत्व चलाते भी हैं और इसकी रिपेयरिंग भी करते हैं। अगर इसमें कुछ टूट फूट हो जाती है तो इन्हीं 5 तत्वों से वो टूट फूट मरम्मत होती है। अगर कोई खराबी आ जाती है तो इन्हीं 5 तत्वों से उसकी रिपेयरिंग भी होती है। लेकिन ये 5 तत्वों के बारे में किसी को नहीं पता। अब ये 5 तत्व हैं क्या, इससे कैसे काम होता है, यदि हमें ये समझ में आ जाए तो हमारी सारी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। लेकिन हमें यही नहीं पता कि इन तत्वों को लाभ कैसे लेना है। हमारे अंदर जो बीमारियां आती हैं, चाहे वो आप उसका नाम बीपी रख दो, शुगर रख दो, कोलेस्ट्रॉल रख दो, थायराइड रख दो, अर्थराइटिस रख दो, साइनस रख दो, माइग्रेन रख दो, पथरी रख दो, कुछ भी नाम आप दे दो, वो इन 5 तत्वों से अनबैलेंस हो, इन 5 तत्वों के अनबैलेंस होने से आती है। लेकिन हमें यही नहीं पता कि बैलेंस करना कैसे है और ये तत्व मिलेंगे कैसे। जब हमारे शरीर में ये 5 तत्व अनबैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारा शरीर रोगी होता चला जाता है। सबसे पहले आता है, सबसे ऊपर आता है, सबसे पहले क्या, सबसे ऊपर आता है आपका आकाश।
जब आप आकाश की तरफ देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? खालीपन, खाली। सूर्य तो दिखेगा, सूर्य का नंबर इसके बाद आता है, पहले आकाश है। खाली, खालीपन दिखाई देता है, वैक्यूम। अब खाली का मतलब क्या हो गया कि वो तो चलो आकाश तो इतना बड़ा है, खाली है, तो हमारा शरीर खाली कैसे होगा? खाली का अर्थ है स्पेस, जगह, किसी चीज़ को जगह देना। वो कैसे मिलता है? वो मिलता है फास्टिंग से, उपवास से। उपवास से कैसे मिलता है? आपने सुना भी होगा कि उपवास सबसे बड़ी औषधि है, लेकिन आज हम उपवास करते नहीं, और उपवास करते हैं तो कैसे करते हैं? पार्टी की तरह। कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें उपवास का प्रावधान नहीं है। हिंदुओं के अंदर जन्माष्टमी का, एकादशी का, इस तरह के दुनिया भर के हैं, सोमवार का, मंगलवार का, शुक्रवार का, करवा चौथ का व्रत है। इस तरह से बहुत सारे उपवास हैं जो हिंदू धर्म के अंदर हैं। मुस्लिम धर्म के अंदर भी उपवास आते हैं, रोजे आते हैं। इसी तरह से जैन धर्म में भी बहुत सारे उपवास आते हैं। कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें उपवास ना हो, लेकिन हमने उपवास का मतलब क्या समझ लिया? भगवान को खुश करना, और रोटी की जगह बाकी सब कुछ खाना, कुछ नहीं छोड़ते। उस दिन भर के ज़्यादा खाते हैं। फास्टिंग का मतलब क्या होता है? फास्टिंग का मतलब उपवास होता है, फास्ट होता है मतलब अपने आप को, अंदर की मशीनरी को आराम देना। लेकिन हम उस दिन क्या करते हैं? और ज़्यादा खाते हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं। सिर्फ इतना पता है रोटी नहीं खानी, सब्जी नहीं खानी, बाकी सब कुछ खाना है। इसी चीज़ का फ़ायदा लोग उठाते हैं। मशीनरी से बनाई हुई, फैक्ट्री से बनाई हुई चीज़ें हमारे को बढ़िया बढ़िया स्टिकर लगा के देते हैं। व्रत के पकोड़े, व्रत का फलान धमकान जो भी देते हैं, उससे फास्टिंग होती है क्या? आप सारा दिन खाए जाओ, फास्टिंग होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि फास्टिंग क्या है। अगर आप फास्ट रखोगे, फास्टिंग कई तरह से हो जाती है। ऐसा नहीं कि आपने खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया, मैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा, कि बिल्कुल ही बंद कर दो, ऐसा नहीं होता। फास्टिंग कई तरीके की हो सकती है। सुबह उठ के अगर आपको एक आध घुट प्यास लगती है, गर्मी का टाइम है, तो आप एक आध घुट पानी पी सकते हो, 2 घुट पानी पी सकते हो आराम से, मन शांत रख के। ऐसा नहीं कि आदत के अनुसार आपने पानी पीते ही चले जाना है। एक आध घुट पानी पी लिया, थोड़ा रुक के जो भी अपना करना है, योगा वगैरह जो भी बताया जाता है, जितनी ज़रूरत है उतना जल का ग्रहण किया। 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे उठने के बाद आप जितना रेस्ट अपने शरीर को दोगे वो भी फास्टिंग है। इसके अलावा रात को 7:30 बजे, 8 बजे खाना खा लेते हैं। सुबह कोशिश करो थोड़ा सा गैप डालने की। रात से सुबह तक 14 घंटे, 13 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, जो ठीक सी पॉसिबिलिटी हो, उस पॉसिबिलिटी में अपने शरीर को, अपने पेट को, अपने आमाशय को आराम दो। इससे फास्टिंग होगी। ऐसी चीज़ें ना खाएं जो पचने में टाइम लगाती हैं, उससे भी फास्टिंग होती है। फास्टिंग कई तरीके से की जा सकती है, जिससे हमें आकाश तत्व मिलेगा। आज के समय के अंदर आकाश तत्व किसी के अंदर नहीं है। आकाश तत्व की सबसे ज़्यादा कमी हमारे, आज सबसे ज़्यादा कमी आकाश तत्व की है। जब तक हमारे अंदर 5 तत्व बैलेंस नहीं होंगे, तब तक हमारा शरीर नहीं ठीक होता। आकाश तत्व हमारे अंदर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका नाम भी सबसे पहले आता है आकाश का। आप कहीं भी किसी किताब में उठा के देख लो, कहीं नेट पे सर्च कर देखो, सबसे पहले आकाश ही आएगा। तो आकाश तत्व हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। उसका माध्यम मैंने आपको बता दिया। ऐसा खाना खाइए जो जल्दी पच जाए, थोड़ा शरीर को आराम दीजिए, कम खाइए। रात को खा लिया 7:30 बजे, 7 बजे, सुबह कोशिश कीजिए 9-10 बजे खाने की, 11 बजे खाने की। लेकिन हमारा क्या, सुबह उठते हैं सबसे पहले बिस्कुट और चाय, और फिर हम कहते हैं कि हम बीमार हैं। दूसरे नंबर पे आता है वायु।
वायु के बिना कितने मिनट रुक सकते हैं हम? अगर हमें वायु ना मिले कितना टाइम जिंदा रह सकते हैं, सोच भी नहीं सकते आप। तो वायु का तो इम्पोर्टेंस बताने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को, लेकिन हमने क्या सोच लिया, वायु किस लिए है? नाक से सांस लेने के लिए बस, और आगे उसका क्या होता है हमें यही नहीं पता। कहते हैं कि नाक से हम 5% सांस अंदर वायु को अंदर देते हैं, 5% को 95% हमारी बॉडी से जाता है। हमारी बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर एक छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से वायु अंदर जाती है। हमारे अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो जीवित है। जीवित का अर्थ समझते हो आप लोग? जैसे हम लोग जीवित हैं, जीवित का मतलब होता है जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो व्यक्ति काम कर सकता है, जिसके अंदर जीवन है। हमारे ऑर्गन्स भी अंदर काम करते हैं, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, किसी तरह से कोई सेल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? क्योंकि वो जीवित हैं। और उनको जीवन कहाँ से मिलता है? वायु से। हमारे अंदर 5% वायु जो नाक से जाती है वही जाती है, इसके अलावा हम वायु को अंदर जाने नहीं देते। वो कैसे रोक लेते हैं? उसके लिए हमने बहुत सारे साधन बना रखे हैं। हम कपड़े ऐसे पहनते हैं जिससे हवा अंदर ना जाए, सिंथेटिक पहनते हैं। सर्दियों में तो चलो मजबूरी हो जाती है, ठंड की वजह से सूती कपड़े पहन के घूमना मुश्किल है, लेकिन गर्मियों में भी क्या करते हैं, वॉक भी करने जाते हैं सिंथेटिक, बिल्कुल दूर से चमके। योगा करने जाते हैं सिंथेटिक, बिल्कुल दूर से चमके, जिसके अंदर से हवा बिल्कुल ना निकले। हम हवा को अपने करीब आने नहीं देते। हमारे घर भी आज ऐसे हो गए हैं कि बिल्कुल डब्बे की तरह, थोड़ी सी जगह आगे बच गई, इसको ले ले, अंदर ले ले, किचन बड़ी हो जाएगी, मंदिर ही बना लेंगे, कुछ और नहीं बचेगा। तो गर्मियों में दरवाजे हम इसलिए नहीं खोलते क्योंकि अंदर एसी चलता है, बाहर से गर्म हवा आती है। और सर्दियों में हम इसलिए नहीं खोलते कि सर्दी की ठंडी हवा आती है, ठंड लगती है। घर के दरवाजे कभी किसी के नहीं खुलते, हवा अंदर आती नहीं। बच्चों को भी इस तरह से कपड़े पहनाते हैं कि बिल्कुल हवा उनके शरीर को टच ही ना करे। अब ये मिलेगा कैसे? वायु तत्व हमें प्राप्ति कैसे होगी? उसके दो रास्ते बहुत अच्छे होते हैं। नाक से तो हम लेते ही, वो तो सबको ही पता है, उसको तो हम रोक भी नहीं सकते और बढ़ा भी नहीं सकते। एक तो हमारे यहाँ प्राणायाम कराया जाता है, गुरुजी करवाते हैं। जो प्राणायाम कराया जाता है उसमें वायु अंदर जाती है डीप। जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, अंदर ज़्यादा वायु, लंबी सांस लेते हैं, तो हमारे अंदर वायु जाती है। हमारे जो अंदर पेट में ऑर्गन्स हैं और दूसरे ऑर्गन्स जितने भी हैं, वो सब उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसके दो रास्ते हैं, एक तो है प्राणायाम जो गुरुजी करवाते हैं, दूसरा इसका रास्ता क्या है? दूसरा है इसका, जब आप कम से कम कपड़े पहन के या कपड़े उतार के, ऐसे कपड़े जिनको आपका पहनना बहुत ज़रूरी है उतने ही पहन के आप थोड़ी देर हवा में बैठते हो, खुली हवा में। जब आप खुली हवा में बैठेंगे कम से कम कपड़े पहन के, मैं सिर्फ गर्मियों के अंदर, सर्दियों में तो हमारा ऑफ सीजन होता है, ये समझ लो आप, गर्मियों के अंदर सिर्फ इतने ही पोर्शन पे कपड़े होते हैं और मैं आधा घंटा बैठता हूँ सुबह। कभी स्लो एयर चलती है, कभी तेज़ी से चलती है, वो शरीर को टच होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि मेरे शरीर के ऊपर हवा लग रही है। आप आधा घंटा 20 मिनट इसको डेली कीजिए। लेकिन फीमेल्स के लिए ये पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए दूसरा रास्ता क्या होता है? कम से कम कपड़े पहन कर के बैठे, सूती कपड़े पहन करके बैठे, जिससे बॉडी में उनकी लगे एयर। इसके अलावा वो कमरा बंद करके अपने मैक्सिमम कपड़े या सारे कपड़े हटा करके, दरवाज़ा बंद करके पंखे के नीचे बैठे, कुछ तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो जब हमारे अंदर प्रॉपर वायु जाने लग जाएगी, हमारे छिद्रों से अंदर जाने लग जाएगी, तो हमारी बीमारियां अपने आप ख़त्म होती चली जाएंगी। लेकिन हम इन 5 तत्वों को अपने निकट भी नहीं आने देते और इनका ऐसा अनबैलेंस इनको करके रखते हैं कि हम क्वालिफाई हो जाते हैं किसी न किसी बीमारी के लिए। तीसरा है अग्नि।
अग्नि तत्व। अग्नि तत्व की प्राप्ति कैसे होती है? अग्नि तत्व के लिए हमारे सूर्य भगवान हैं। सूर्य भगवान अग्नि तत्व कैसे देते हैं? जब हम यहाँ पे भी अभी करवाते हैं, आप रूटीन में रहेंगे तो आपको पता लगेगा। कम से कम कपड़े पहन के, जैसे मैंने बोला कि मैं बैठता हूँ वायु स्नान के लिए, जब आप धूप में बैठेंगे तो आपको अग्नि तत्व की प्राप्ति होती है। लेकिन दोपहर की धूप, गर्मियों की धूप ठीक नहीं होती। उसका कारण क्या है? धूप ज़्यादा तेज होती है, वो हमारे स्किन को भी नुकसान देती है और वो फ़ायदे की जगह नुकसान देगी। हमारे शरीर के अंदर भी नुकसान देगी वो, स्किन के अलावा भी। उसका तरीका क्या होता है? सुबह जब सूर्य भगवान आते हैं, उसके 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपको उसकी ठंडी धूप लेनी है। अब उसकी किरणें आपकी पूरी बॉडी के ऊपर आगे और पीछे पड़नी चाहिए। 15 मिनट, 10 मिनट आगे, 10-15 मिनट पीछे। आप सब लोग बड़े हो गए, छोटे छोटे थे तो किताबों में बहुत पढ़ा होगा। अगर कोई अपने बच्चों को पढ़ाता होगा तो उसने भी देखा होगा कि जितने भी ये पेड़ पौधे हैं, ये अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? मिट्टी से भी लेते हैं, जल से भी लेते हैं और सूरज से लेते हैं। आप अंधेरे में एक पौधा उगा लो, नहीं उगता। कमरे के अंदर उगा लो, नहीं उगेगा, क्योंकि सूर्य भगवान उसको आहार देते हैं। वो जो खाना बनता है, जो पेड़ पौधे पत्तियों से खाना बनाते हैं, वो यहीं से आता है। रात को कितना अंधेरा होता है? किसी को अंधेरा अच्छा लगता है? किसी एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अंधेरा बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि मैं अंधेरे में ही घूमना चाहता हूँ, अंधेरे में रहना चाहता हूँ, अंधेरे में मेरा जीवन रहे। क्यों? क्योंकि वो भयानक होता है, डरावना होता है, उसके अंदर सोच गलत होती है, नकारात्मक होता है। लेकिन जैसे सुबह सूर्य उगता है, पहली किरण जैसे ही पृथ्वी के ऊपर पड़ती है, धीरे धीरे उजाला होना शुरू हो जाता है। कितना खूबसूरत लगता है। सारा अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है। उसी तरह से जैसे आपके ऊपर भगवान सूर्य की किरणें पड़ेंगी, आप देखेंगे आपके अंदर जो रोग रूपी अंधेरा है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। सुबह उठो, देखो कितनी खूबसूरत लगती है ये दुनिया। आपका जीवन भी ऐसे ही खूबसूरत हो जाएगा जब सूर्य भगवान की धूप आपके शरीर पर लगेगी। आजकल बहुत बड़े बड़े और बहुत महंगे महंगे हॉस्पिटल चल गए। अगर आपका कोई रिश्तेदार, भगवान ना करे कोई रिश्तेदार कभी एडमिट हो, आप देखना जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा और बहुत महंगा हॉस्पिटल हो, उसमें क्या सिस्टम है। उनके वार्ड, उनके रूम्स आजकल चेंज कर दिए, बहुत बड़ी बड़ी उसके अंदर खिड़कियां लगा दी जिससे धूप अंदर आए। और जब उसकी थोड़ी सी रिकवरी भी होती है, आजकल बहुत महंगे महंगे सोफ़े भी रख दिए उन्होंने। वो सोफ़े पे बिठा के उसको घसीट के उस खिड़की के पास ले जाते हैं, जिससे सीधी धूप उसके ऊपर पड़ती है और जल्दी रिकवरी होती है। आप बच्चों को साथ में अपने बिठाओ, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा के, बच्चे खिल उठेंगे जैसे फूल खिल उठते हैं। उससे फ़ायदे क्या हैं? स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। जब भगवान सूर्य अपनी मीठी मीठी धूप हमें देते हैं, हमारे शरीर पे लगाते हैं, तो हमारी स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। और अगर स्किन की प्रॉब्लम नहीं है तो स्किन की प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। बच्चों को बैठने से क्या याददाश्त तेज होती है। दिमाग से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, कोई भी आपको दिक्कत है, वो दिक्कत सूर्य भगवान यूँ चुटकियों में ठीक कर देंगे। और अगर नहीं है तो आपका दिमाग तेज हो जाएगा, याददाश्त तेज हो जाएगी, मस्तिष्क से रिलेटेड कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी, कोई भी रूप, कोई भी रोग आपको टच ही नहीं कर सकता। हमारे खून का सर्कुलेशन भी बढ़ता है, खून साफ भी होता है। सूर्य की रोशनी लेने से हमारा बहुत बड़ी मेडिसिन है ये।
ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। चौथे नंबर पे आता है जल। जल के बारे में सबको पता है कि खूब सारा पीना है, 5 लीटर पीना है। अगर 1 लीटर भी कम पकड़ गया तो रात को सर पकड़ लेते 1 लीटर पानी कम पिया है, और अगले दिन 6 लीटर पी लेते हैं। क्यों? अंदर क्या कोई नाली है, कोई ड्रेन है कि जिसको साफ करना है? डॉक्टर ने तो दवाई भी दे रखी है, यहाँ दवाइयाँ कैसे ठीक हो जाती? यहाँ थोड़ा सा फर्क है। हम डॉक्टरों के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन थेरेपी का थोड़ा सा, सोच का थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? आपने बीच में बोल दिया डॉक्टर बीमारियों पे काम करते हैं, हम स्वास्थ्य के ऊपर काम करते हैं, ये फ़र्क है। डॉक्टर आपको लिख करके देते हैं कि इतनी कैलोरीज लेनी है, हम कहते हैं जितनी ज़रूरत है वो कोई दूसरा बता नहीं सकता, उतनी कैलोरी अपने आप लेनी है आपने, आपकी बॉडी खुद बताती है। ये डॉक्टरों की सोच और हमारी सोच में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन डॉक्टर फिर भी भगवान है, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। हम मेडिकल साइंस के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि आप लोग दवाइयाँ ना खाएं। जल के ऊपर तो जितना ज़्यादा बोलना हो उतना ही कम लगता है। हम समझते हैं कि जल को पीने से ही सब कुछ है, अंदर सफाई हो जाती है। आप ये बताओ, किसी एक व्यक्ति की भी तबीयत ठीक हुई है जल पीने से, ज़्यादा जल पीने से? आज से 40 साल पहले किडनियाँ फेल नहीं होती थी। आज एक घर में तो चलो मैं नहीं कहता कि इतनी परमात्मा की कृपा ऐसी परेशानी नहीं आई, पर रिश्तेदारी में सुनने को कहीं ना कहीं दूर दराज से मिल जाता है, नहीं तो दोस्ती में मिल जाता, उसकी किडनी में दिक्कत आ रही है। पहले नहीं था, आज हो गया। हमें ये नहीं पता हमारे अंदर जब जल जाता है वो क्या करता है, वो कहाँ जाता है, उतनी ज़रूरत है या नहीं है। जल सबसे पहले हमारे स्टमक में जाता है, छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत से वो वहाँ पे पानी को सोखते हैं, वहाँ पानी खींचा जाता है, सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड में जाता है। जब ब्लड के अंदर पानी बढ़ जाता है तो उसी टाइम हमारी जो किडनीज हैं वो उसको साफ़ करने लग जाती हैं। अब उसको पानी के अंदर कुछ मिलना तो है नहीं, आपने खामखा उसका काम बढ़ा दिया, इससे उसकी कार्यकुशलता पे बहुत असर पड़ता है और किडनियों को बहुत नुकसान होता है। सुबह पेट नहीं साफ होता, उठ के पानी पी लो, 1 गिलास नहीं हुआ 1.5 गिलास पी लो, फिर घूमने लग जाओ थोड़ा बहुत, फिर पानी पी लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। उसकी जड़ को नहीं पकड़ते। जब आप पैदा हुए थे तो पानी पिला के पेट साफ होता था क्या? कितने लोग ऐसे हैं जो 5 साल की उम्र में पेट साफ कर रहे हैं पानी पी पी के? नहीं। हमें कोई नहीं बता सकता कि जल कितना पीना चाहिए। डॉक्टर ने कह दिया 5 लीटर, फिर वही डॉक्टर आपकी किडनियों के लिए बताएगा ये कराओ वो कराओ। पानी कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए? जल तब पीना चाहिए जब हमें प्यास लगी हो। कैसे पीना चाहिए? बैठकर आराम से गुट गुट भर के सिप सिप करके मुंह में रख के 1 सेकंड 2 सेकंड तब पीना चाहिए अंदर। बोतल से मुंह लगा के भी नहीं पीना चाहिए, गिलास से ही पीना चाहिए। खड़े होके पानी पीने से क्या होता है कि पानी एकदम से अंदर जाता है, आप सिप सिप करके पी नहीं सकते। आप खड़े होके पी के देख लो और बैठ के पी के देख लो। जब आप बैठ के पियोगे तो आप सिप सिप करके क्वांटिटी में कम पानी पियोगे। जब आप खड़े होके पियोगे तो उसी गिलास में पानी पियोगे, लेकिन आप बड़े गुट भर के पियोगे। इसलिए बैठ के पीना चाहिए। आजकल लोग गर्म पानी पीते हैं, गर्मियों में भी गर्म पानी पीते हैं, अंदर सफाई हो रही है जी। गर्म पानी अगर हमारे लिए होता तो परमात्मा हमें को गर्म पानी ही देता, वो सादा पानी कभी ना देता। आप अपने घर में कुत्ता पाल के देख लो, उसको गर्म पानी पिलाओ, जितना गर्म आप पीते हो सिप सिप करके, वो पिएगा नहीं। चिड़िया जिसके घर में आती हो, कोई भी पक्षी आता हो पानी पीने, आप उसमें गर्म पानी रख दो,
खूब तेज़ गर्म पानी रख दो, जितना आप पीते हो वो पिएगी नहीं। उनको भी समझ है कि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, बीमार कर देगा। ये तो डॉक्टर पे जाएगा, हमारे पे तो डॉक्टर भी नहीं है। कौवा कौन से डॉक्टर के पास जाएगा? लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी नहीं ऐसा, मैं कई लोगों को जैसे बताता हूँ चीज़ें, सेशंस होते हैं, कई लोग के क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे दादा परदादा, हमारे बड़े लोग तो रात को लोटे में पानी भखे रहते थे तांबे में, और सुबह उठते ही पीते थे जी। वो कितना 5 लीटर पानी पीते थे? वो 4 गिलास पानी पीते थे लोटे में से निकाल के। वो लोटे में उतना ही पानी रखते थे जितनी ज़रूरत है, एक से भी कम होता था जी। और वो कब पीते थे? उठते नहीं पीते थे। वो उठते थे, उठते ही सबसे पहले मल त्याग करते थे। उसके बाद जब उनको प्यास व्यास हल्की सी लगती थी तो 2-4 घुट पीते थे। तो जल हमें कोई नहीं बता सकता कि कब पीना चाहिए। बाज़ार से डॉक्टर हमें नहीं बता सकते कि कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। हम सारा दिन पानी की बोतलें ले लेके घूमते हैं। जल हमें कहाँ से मिलता है? जल की प्राप्ति कैसे होगी? आपको जब प्यास लगे आप पीजिए। हमारे जितने भी फ्रूट है सबके अंदर जल होता है। हमारे घर से जो जल मिलता है वो आरओ से हम सब कुछ उसका सब चीज़ें ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल फिल्टर कर देते हैं, और उसका कोई स्वाद नहीं होता। उसके बाद हम उसको पीते हैं गिलास भर भर के। हमारे जितने भी फल हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, सबके अंदर जल है। आप अगर भरपेट फ्रूट खाएंगे, अगर आप रेगुलर फ्रूट्स खाएंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक जल आ जाएगा। वो ऐसा जल होगा जिसके अंदर परमात्मा की कृपा है। जितनी भी सब्जियां हैं, चाहे वो सर्दी की देखो, चाहे वो गर्मी की देखो, चाहे वो कच्चे सलाद हैं, सबके अंदर जल है। आप अगर सलाद खाएंगे, पत्तेदार सब्जियां खाएंगे सर्दियों में, गर्मियों की सब्जियां खाएंगे, घिया, तोरी, टिंडे, सर्दियों में खाएंगे, मूली खाएंगे, गाजर खाएंगे, इन सब के अंदर जल है। गर्मियों के अंदर आप खीरा खाएंगे, टमाटर खाएंगे, सबके अंदर जल है। तो आपके अंदर जल की कमी कहाँ रहेगी? आपको किसी डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। गर्मियों के अंदर, जून के अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो बिल्कुल गर्मी होती है बहुत बुरा हाल होता है। यकीन मानना, मैं अपने घर पे कई बार आता हूँ, मैं कहता थोड़ा सा पानी दे दो, सुबह से पानी नहीं पिया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगता। एक टाइम पे फ्रूट खाते हैं, एक टाइम पे सलाद खाते हैं, पानी की कमी कहाँ रहती है? और वो भी शौकिया तौर पे थोड़ा सा 2 घूंट तो पिला दे पानी। हमारे अंदर एक सबसे बड़ी जो गलतफहमी है वो ये कि डॉक्टर बताएगा क्या खाना है, डॉक्टर बताएगा क्या पीना है, कोई नहीं बता सकता। जब से हमने अपने सिस्टम चेंज कर लिए, अपनी सोच को चेंज कर लिया, तब से हम बीमार हो गए हैं। तो जल कब पीना है? जल तब पीना है जब हमें प्यास लगती है। और प्यास कब लगती है? जब हमारे अंदर जितना भी जल है, ऑर्गेन्स है, हमारे ऑर्गेन्स बिल्कुल गिल्ले होते हैं, अंदर के अंग बिल्कुल गिल्ले होते हैं। जब उनके अंदर थोड़ी सी भी सुखावट आती है, सूखने लग जाते हैं, तो यहाँ पे सेंसर लगा है, वो सेंसर सूखता है, इंडिकेट करता है कि जल की ज़रूरत है। और आप जब घुट घुट करके पानी पीते हैं तो वो सेंसर के ऊपर से पानी जब निकलता है तब आपको पता लगता है कि पानी अंदर जा रहा है, और आपकी तृप्ति होती है, तब आपके जल की शांति होती है कि हमने जल पी लिया, पानी पी लिया। जल उतना ही पिए जितनी ज़रूरत है। जल बैठ बैठ कर पिए, जल को सादा कर पिए, ना फ्रिज का पिए ना गर्म करके पिए। मौसम आपका कोई भी हो। अगर आपको गर्मियों में गर्म जल लगता है तो आप अपने घर में घड़ा रख लीजिए, सुराही रख लीजिए, उसका शीतल जल पीजिए, बहुत फ़ायदा देगा। अगर आपको सर्दियों में जल ठंडा लगता है तो आप 1 गिलास में पानी भर लो, गर्म तवे के ऊपर रख दो, नहीं तो पानी गर्म करके उसके ऊपर अपना गिलास, उसके अंदर अपना गिलास रख दो। वो 5 मिनट की तासीर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, वो ठंडक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो नुकसान नहीं देगा। आज हम गर्म करके उबलता हुआ पानी अपने साथ लेके जाते हैं कि घुट पर पीते हैं, वो अंदर आंतों को ख़राब कर देगा, वो फ़ायदा नहीं देगा, आपको और बीमार कर देगा।
अब इसके बाद है पृथ्वी। पृथ्वी तत्व हम सबके अंदर भर भर के कूट कूट के डला हुआ है, उसकी कोई कमी किसी के अंदर नहीं है। जहाँ 4 तत्वों को लेने की ज़रूरत है, हमें पृथ्वी तत्व को कम करने की ज़रूरत है। अब आपको ये नहीं पता पृथ्वी तत्व क्या होता है। पृथ्वी तत्व हमें मिलता है पेड़ पौधों से बनी हुई सब्जियों से, अनाजों से। हम 3-3 वक्त का खाना खाते हैं, चारों तत्व है नहीं, 5वें को भर रखा है और बहुत बढ़िया तरीके से भर रखा है, किसी के अंदर कोई कमी नहीं है। अनबैलेंस इसलिए है कि 4 तत्व बिल्कुल नहीं है और 5वां तत्व भरा हुआ है। एक तरफ सूखा, एक तरफ बाढ़, तो दोनों को दिक्कत है। बाढ़ वाला भी परेशान है, सूखे वाला भी परेशान है। हमारे जो अनाज हैं, जितने भी अनाज आते हैं, वो सब हमें पृथ्वी तत्व देते हैं। हम 3-3 वक्त की रोटी खा के अपने अंदर ये सोचते हैं कि वो तो खाना बहुत ज़रूरी है। हमारी सोच हो गई है कि नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, और जबकि यही नहीं पता खा खा के बीमार है। आप खाना कम करके देखो, लिमिटेड खा के देखो, अपने खाने को बदल के देखो, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। पृथ्वी तत्व सबसे लास्ट में इसलिए आता है क्योंकि उसका महत्व कम है, उसकी ज़रूरत कम है। लेकिन हम इस चीज़ को कभी समझते ही नहीं है, क्योंकि हमें ये कभी सिखाया ही नहीं गया। और इसमें गलती हमारी नहीं है, हमारे घर का सिस्टम जब से पैदा हुए तब से यही था। पहले लोग ये तत्व, अब एक क्वेश्चन ये भी मेरे से किसी ने पूछा कि ये तत्व पहले तो कोई नहीं लेता था जी, पहले तो 3 टब की रोटी भी खाते थे, धूप में आप बैठते हो, कपड़े उतार के बैठो, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। पहले गर्म पानी कौन पीता था? से 50 साल पहले बता दो आप। 5 लीटर पानी पूरे दिन में कौन पीता था? आप ये बता दो। कोई नहीं पीता था। अब वायु स्नान कैसे होता था? हवा शरीर को कैसे लगती थी? बच्चों के अंदर बनियाने पहन के और छोटी छोटी निकरें पहन के लोग घरों में रखते थे। सारा दिन वायु स्नान होता रहता था, सारा दिन हवा लगती रहती थी, उसकी कोई कमी नहीं। बड़े क्या करते थे? पहले एसी इतने नहीं थे, या बहुत पुरानी बात थी तो उस टाइम तो घर भी नहीं थे, बहुत पुरानी बातें बताए तो उस टाइम क्या होता था, आदमी कम से कम कपड़े पहनता था, लाइट चली जाती थी या लाइट नहीं होती थी, लोग हवा में वैसे ही बैठते थे, तो अपने आप ही शरीर को वायु मिल जाती थी। अब धूप में क्या था, लोग मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, धूप में रहते थे। इसके अलावा भी मैं बताता हूँ, ज़्यादातर लोग क्या, बल्कि सभी लोग खुले में सोते थे। गर्मियों में खुले में सोते थे और उठते थे कितने बजे? जब धूप तेज़ हो जाती थी कि अब तो धूप सर पे चढ़ाई, उठ जाओ। और क्या होता था, उससे पहले भगवान वायु भगवान हमारे को कम कम कपड़े पे में रह के जब हम सोते थे तो हमारे पूरे शरीर पे अच्छी तरह 1 घंटे की वायु लग चुकी होती थी। हमारे शरीर के जितने भी छेद है वो सारी वायु को अंदर कंज्यूम कर चुके होते थे। सुबह धूप निकलती थी, ठंडी धूप निकलती थी तो किसी को पता नहीं लगता था कि धूप निकल आई, और वो हमारे बॉडी पे लगती थी, क्योंकि हम आजकल के कपड़े नहीं पहनते थे, कम कपड़े पहनते थे। इसलिए 5 तत्व पहले रहते थे बैलेंस में, अब वो अनबैलेंस हो गए हैं। आप लोग इस चीज़ को समझो कि हमें 5 तत्व अपने अंदर समाहित करने हैं, उनको बैलेंस करना है। फास्टिंग करनी है। फास्टिंग कैसे? ऐसा नहीं कि जाके रोटी छोड़ दी, खाना पीना छोड़ दिया, पड़ गए जी हम तो फास्टिंग कर रहे हैं, हमारा तो आ जाए, फटाफट आ जाए, वो उल्टा नुकसान देगा। उसका सिस्टम है, कम खाएं, उतने खाएं जितनी ज़रूरत है। रात को जल्दी खाएं, उसके बाद ना कुछ खाएं, टहलें, सो जाएं, सुबह उठते खाना शुरू ना करें, या फिर उठ के जैसे आप 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, जो भी आप फास्टिंग अपने हिसाब से कर सके, ठीक है। पहले फास्टिंग कैसे होती थी? किसी को 7 बजे घर आना है और वो 2 बजे अपना 1 बजे रोटी अगर खा लेता था, अगर उसको 9 बज गए तो 2 घंटे वो भूखा रहता था। अगर 7 की जगह 9 बजे आया तो 9 बजे आके रोटी खाता था, वो 2 घंटे की ऑटोमेटिक फास्टिंग हो गई आपकी। कोई दोपहर को अगर बच्चे घर आते थे स्कूल से और पता है कि 1:30 बजे आ जाने, और किसी दिन 2:30 बजे आए तो 1 घंटे की ऑटोमेटिक फास्टिंग ज़्यादा हो गई। 1:30 बजे ही भूख लगी होती थी, अब 2:30 बजे तक और अच्छी भूख लग गई। तो वो स्पेस अंदर चाहिए।
हमारे ब्लड को भी स्पेस चाहिए होता है। फास्टिंग का सिस्टम क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर वायु होती है, ब्लड के अंदर भी वायु होती है। उस ब्लड के अंदर वायु तभी होगी जब उसके अंदर जगह होगी, और जगह कब होगी, जब हम अच्छी चीज़ें खाएंगे, हमारा खून पतला होगा। तो इन पांचों तत्वों को जब आप बैलेंस कर लेंगे, और आप अगर इस बात को समझ लेंगे अच्छी तरह से कि हमें 5 तत्व बैलेंस करने हैं, पृथ्वी तत्व भर भर के भरा हुआ है, उसको कम करना है, बाकी 4 तत्व आपने लेने हैं। सुबह जल्दी उठिए, पानी उतनी पीजिए जितना ज़रूरत है, ना कम ना ज़्यादा। बैठ करके पीजिए, सादा पानी पीजिए, उबाल करके गर्म करके पानी ना पीजिए, फ्रिज के पानी मत पीजिए। हरी सब्जियों खाएंगे, सलाद खाएंगे तो उससे, फल खाएंगे तो उससे पानी आपको जल मिलता है। वायु के लिए आप कम से कम बच्चों को घर के अंदर कम से कम कपड़े पहनाएं, गर्मी के दिनों में बाहर से हवा आने दें। बच्चों को सुबह अर्ली मॉर्निंग सूर्य भगवान के उठने से पहले खुद उठ जाओ, सारा परिवार अपनी छत पे, बालकनी पे, जहाँ पे भी धूप आती है, शरीर को धूप लगाइए। ये 5 तत्व जब आपके बैलेंस हो जाएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। इन्हीं से रिपेयरिंग होती है, आपकी बीमारियां भी इसी से ठीक हो जाएंगी, रिपेयरिंग भी इसी से होती है, टूट फूट भी इसी से ठीक होती है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने जीवन में अपनाई हुई हैं, और सारी चीज़ों का मुझे अपने ऊपर किया हुआ एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहीं से देख के बता रहा हूँ, आप करके देखो। स्किन की प्रॉब्लम किसी को आ जाए, मेरे बेटे को रेशेज़ हो गए थे पूरी बॉडी पे, पीछे भी हो गए, आगे भी हो गए, कोई बात नहीं। उसको क्या किया, रोटी एक टाइम पे कर दी, दालें बंद कर दी, चावल बंद कर दिए, जितने भी मोटे अनाज थे बंद कर दिए। फ्रूट ले ले, सलाद ले ले, सारा दिन खा, कोई बात नहीं। अच्छी चीज़ें चेंज की। सुबह धूप में बैठता था, शाम को जाती धूप में भी बिठा देते थे। 2 दिन में रैशेस ठीक हो गए। डॉक्टर के पास जाते तो क्या होता, दवाई देते, जब हमें पता है दवाई ने कुछ काम नहीं करना, दवाई ने नुकसान करना है। तो आज जो आपने ये समझा कि स्वास्थ्य क्या है, जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि स्वास्थ्य क्या है, और आपके अंदर वो सारे लक्षण आ जाएंगे स्वास्थ्य के, तो आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। और 5 तत्व क्या है, जब आप 5 तत्वों का बैलेंस अपनी बॉडी में कर लेंगे तो आपकी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। प्रधान जी ने आपको 5 तत्वों के बारे में बताया।